सती नहीं मानी। और जब सती मानी नहीं तो परीक्षा लेने के लिए सीता के भेष में गई। क्यों गई? तो अगर ये भगवान है तो मुझे सती समझेंगे, अगर ये भगवान नहीं है तो मुझे अपनी पत्नी समझ करके स्वीकार कर लेंगे और हमारी परीक्षा लग जाएगी। तो जिस रास्ते पर भगवान जा रहे थे उसी रास्ते पर जाकर के खड़ी हो गई सीता के भेष। भगवान राम ने जैसे ही देखा तो वो रास्ता छोड़ करके दूसरी रास्ता पर चलने लगे। सती ने विचार किया मुझे देख नहीं पाया, वो रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर खड़ी हो गई। जब वो खड़ी हुई भगवान श्री राम ने दूसरी रास्ता भी छोड़ दी, तीसरी रास्ता अपनाई। सोचो सती को तो 2 मौका दे दिए, सती माँ ने तो मानना है तीसरे मौके पर हम देख लेंगे। जैसे शिशुपाल को 100 गलती माफ की थी भगवान, शिशुपाल की 100 गलती माफ की थी और तीसरी गलती परीक्षा लेने के लिए फिर खड़ी हो गई और नजदीक बढ़े। भगवान समझ गए सती मानेगी नहीं, आगे बढ़ी। लक्ष्मण की नजर पड़ गई, भैया कब से भाभी को देख रहे हैं, भाभी मुझको सामने खड़ी है। तो भगवान राम बोले जी भाभी ना है, ये भाभी है, मतलब है कि आओ हम तुम्हें बता। ऐसे ही आगे बढ़े, दोनों हाथ जोड़े भगवान श्री राम ने कहा माँ भोले बाबा कहाँ है? जो माँ और भोले बाबा का शब्द सुना दोनों हाथों से कानों को बंद किया, दोनों नेत्र बंद किए। सोचो सती कहीं की कहीं गई, ये हम तक तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं, आज भगवान की हमने परीक्षा ली। भगवान राम आगे निकले, सती ने जैसे ही देखा है आंखें खोली हैं तो हर जगह भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर नजर आने लगी। वृक्षों पर नजर जाती है तो पत्ते पत्ते पर भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आने लगी है। अब सोच रही है भोले बाबा जब पूछेंगे मैं उनसे मैं क्या कहूंगी। भोले बाबा के पास में सती आई, कहा कि परीक्षा ले आए। कहा भोले बाबा तुम्हारे पिता थे तो हमने ये सोचा कि चलो हम दर्शन कराएं, लिली पैर पीछे करेंगे, मैं दर्शन कराएं। भोले बाबा बोले सती तुम हमसे झूठ बोल रही हो, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से का छुपो जाके हाथ। भोले बाबा बोले सती तुम परीक्षा लेने के लिए गई, मुझे कोई अफसोस नहीं। अकीन मन माई जातन सतिय भेंटय भुलाई, जातन सतिय भेंटय भुलाई। भोले बाबा ने संकल्प लिया अब आपसे तन से भेंट शायद हो सके, इस संकल्प है। समाधि को लगा करके बैठ जाते हैं भूतनाथ भोले बाबा। 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 87,000 वर्ष तक समाधि को लगाए रहे, और 87,000 वर्ष तक समाधि को लगाने के बाद जैसे भोले बाबा ने नेत्र खोले सती को पाया। सती से कहा सती आज भी तो इंतजार करती रहती हो। जवाब दिया पत्नी का स्थान पति के चरणों में होगा, अब भला इन चरणों को मैं छोड़ करके कौन से स्थान पर मैं जाती।
ये हकीकत बात है। पत्नी होती है अपनी पत्नी, तो कभी पर पुरुष को देखना, पर पुरुष के बारे में बढ़ाई करना, उसके चरित्र में नहीं होता। पर पुरुष की बढ़ाई करना अपने पति के सामने, अरे उसका पति बहुत अच्छा है, उसका पति इतना काम करता है, इतना कमाता है। अरे पतिव्रता स्त्री के लिए 1 रुपए कमाता है, 10 रुपए कमाता है। पतिव्रता स्त्री के लिए वो 10 लाख है। स्त्री अगर गुंजाइश करे तो 10 रुपए में गुंजाइश कर ले, 10 रुपए में घर जोड़ ले। अगर गुंजाइश न करे तो उसे 10 लाख रुपए महीना देना, लेकिन वो घर जोड़ नहीं सकती। कल बताया था, नार जो करे सो करे छोड़े। के तो राजा पे भीख मंगाए ना ढड़े जरूर है, नार जो करे सो करे छोड़े। स्त्री चाहे गरीब को अमीर बना दे, पति मेरा गरीब है तो 1-1 रुपए जोड़ करके, 1-1 रुपया अगर जोड़े, उदाहरण दे रहा हूं, तो महीने के कितने रुपए हुए? 30 रुपए। कितने हुए? 30 रुपए। अब सोचो 1-1 रुपए से, अब यही पति कमा के लेके आता है, पत्नी को देता है, और पति निकलता है और पत्नी अपने ऐसा आराम करती है, तो वो पत्नी नहीं है, वो कभी घर नहीं जोड़ पाएगी। पत्नी, पुरुष को पत्नी को हमेशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, पत्नी को और जवान लड़की को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे अपनी रिश्तेदारी हो, सगी रिश्तेदारी हो, पत्नी और जवान लड़की को कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। आप सोचो मामा के गांव गई है लड़की, चलो लौट आएगा 10 दिन रह करके, लेकिन नहीं, बच्ची है, चाहे जहाँ रह सकती है, जवान हो जाए, जवान लड़की को कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर जाना है तो माँ बाप के साथ, भाई के साथ। इसी प्रकार पत्नी को, पुरुष को अपनी पत्नी को कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण त्रेता का दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए छोड़ा था भगवान श्री राम ने, रावण ले गया। पहली बात मैंने तो कोई विचार ना, भगवान ने अगर थोड़ी मेहर कर दी तो भीषण आ गोविंद भगवान की। भोले बाबा के पास में सती बेटी थी। भोले बाबा ने जैसे ही देखा सती तो मैं आपको छोड़ नहीं सकती। आकाश में विमान जा रहे थे, तब तक विमानों की तरफ नजर पहुंच गई। सती बोली, भोले बाबा, हाँ कहो सती, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? ये विमान तुम्हारे घर पर ही जा रहे हैं। हमारे घर? हाँ, मतलब तुम्हारे पिता ने एक करवाई है राजा दक्ष ने, और यज्ञ में सबको बुलाया है, और ये विमान वहीं जा रहे हैं। विमान? हाँ। आपको क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हमें इसलिए नहीं बुलाया, तुम्हारे पिता से थोड़ी अनबन हो गई है मेरी। क्यों? इसलिए हो गई कि एक बार उन्होंने एक करवाई, तो एक में सबको बुलाया, आमंत्रित किया, हमको भी इनवाइट किया, हम भी चले गए इनवाइट। हाँ, जब हम गए तो मेरा मतलब है, लेकिन हम बैठते तो कोई यहाँ के बंद करके बैठते हैं। हाँ। तो हम बैठे रहे, तुम्हारे पिता आए, सब देवता खड़े हो गए, लेकिन हम नहीं हुए तो उनका अपमान हो गया, इसलिए हमें आमंत्रित नहीं किया, इनवाइट नहीं किया। हाँ तुम्हें? हाँ नहीं किया। नहीं किया। बस भोले बाबा अंग्रेजी आते थे? हाँ आती थी, ये तो देवता ही कछु इनवाइट नहीं किया। भोले बाबा ने सारी बात बताई, जगह कोई बात ना बुलाओ तो मैं जरूर जाइए। कहा कि सुन, पागल मत बनो, जिस जगह बुलावा जिस जगह से नहीं आता है
उस जगह जाना उचित नहीं होता है। कहा कि सुनो, बोले बाबा आप ये क्या करते हो, गुरु पिता मित्र के यहाँ बिन बुलाए जाया जाता है। भोले बाबा बोले जाया जाता है, कब पता है? जब दो मन एक हो, दो मन एक हो, और जब मन अलग अलग हो जैसे अनमन, तो उस स्थान पर आपको जाना उचित नहीं है। नहीं भोले बाबा मैं जाऊंगा। भोले बाबा सती को समझा करके बोले कि आदर नाई हुई है और सती जी बिना बुलाए जय जाओगी मां, सम्मान नहीं होगा। अब आप देख लो, अब तो जाना चाहती हो, जिद कर रही हो, तो आप जा सकती हो। जो इतने शब्द सुने, सती ने एक बात नहीं मानी, पहुंची। जब सती पहुंची है तो मां नहीं बोली। दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी से मना कर दिया था, सती आ रही है, बोलने की जरूरत नहीं है, बात करने की जरूरत नहीं है। तो मां नहीं बोली, क्योंकि मां की ममता से बढ़कर के पतिव्रता जो स्त्री होती है, पति का आदेश मानना वो उसके लिए सर्वोपरि होता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी से कहा इसे जहर दे दो, तो कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जहर दे दिया। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो पति की बात मानना उचित समझती है। मां नहीं बोली, साथ की जो सहेलियां थी, साथ की सहेलियां भी नहीं बोली। याद रखना मेरे भगवत सज्जनों, मां को अपना अपमान बर्दाश्त हो गया, और अपने पति भोले बाबा का अपमान यहां इस जगह बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि जो पतिव्रता स्त्री होती है, अच्छे विचार वाली जो स्त्री होती है, वो अपना सम्मान अपने मायके में नहीं चाहती है, उसका तो घर ही है। और जो पति जो साथ में जाते हैं, जो अच्छे विचार वाली जो स्त्री होती है, वो अपना सम्मान छोड़ करके अपने पति का सम्मान करवाती है, करती भी है। और कचकच तो ऐसे ही है कि जाती घोड़ा रखो को जगह को बगर दो चार घर वाले ना मजा आती तो अरे होने चाहिए।
पति चाहे काम में ठाड़े हैं, कुर्सी डली है तो डली है, ठाड़े हैं तो ठाड़े ही है। कच्छ आखिर जैसे तुम आई एक बात बताओ, जो स्त्री नेक विचार वाली होती है, जो पति का सम्मान करती है, भगवान का भजन करती है, उसे परमात्मा से कुछ मांगना नहीं पड़ता है। माताओं, इतिया 7 जन्म सुख पावेगी जो हरि को भजन करेगी। इतिया 7 जन्म सुख पावेगी जो हरि को भजन करेगी। हरि क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जब अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया, अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं, जब नहीं हुआ
सब देवताओं के स्थान है, पर लेकिन अपने पति का कोई स्थान नहीं है। सती मैया ने जहां यज्ञ हो रहा था पिता का, यज्ञ के पास में बैठ करके मैया सती ने अपने शरीर को जला दिया। इतना क्रोध आया शरीर के अंदर जो अग्नि प्रकट हो गई। पवन देव से कहा, पवन देव हो सके तो भोले बाबा तक हमारा ये संदेशा पहुंचा देना। पवन देव द्वारा संदेशा प्राप्त हुआ भोले बाबा के पास। भोले बाबा समाधि में बैठे थे, जैसे ही मुझे क्यों याद किया कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, जितनी माया प्रगटा सकते हो उतनी माया प्रगटा सकते हो। जाते ही जाते जो भी मारने के लिए आता रहा उसे मारते रहे। वीर याद रखना, जैसे ही दक्ष प्रजापति ने रोकने का प्रयास किया, सर काट दिया। सर गिरा जाकर के भूतनाथ भोले बाबा के चरणों क्षमा याचना मांगी। भोले बाबा ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। ये ससुर जो दामाद के जो पैर छूते हैं, ये प्रथा यहां से ही चली। भोले बाबा पहुंचे। भोले बाबा ने सती को देखा और क्रोध बढ़ गया। सती को गोदी लिया, कंधे पर धारण किया, सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने लगे। याद रखना, नारद ने देखा तो नारद विष्णु भगवान के पास पहुंचे। जवाब दिया, भगवान स्वयं देवों के देव महादेव ऐसा करेंगे, पत्नी को लेकर के भ्रमण करेंगे। आगे जो कलयुग जो आ रहा है, आगे कलयुग में पता नहीं पुरुष पत्नी को लेकर के कैसे का, मतलब आप समझने की कोशिश करें। भोले बाबा को देखा विष्णु भगवान ने, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र से सती के 9 टुकड़े हो गए। 9 टुकड़े हुए, 9 देवियां प्रकट हो गई। 9 देवियां जब प्रकट हुई, हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान जन्म तो मिल गया, अब मेरा कार्य क्या रहेगा। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी। कब? जब भक्तों की रक्षा करोगी तब। जो नवरात्रि आने वाले हैं 19 से है शायद, हाँ, जो नवरात्रि कल परसों से प्रारंभ होने वाली, इन्हीं की पूजा होती है मैया सती की ही, भोले बाबा की पत्नी की ही। इन्हीं मैया सती ने हेमांचल नगरी में, महाराज हेमांचल के आंगन में जन्म लिया। मैया मैना के गर्भ से भोले बाबा के साथ में पुनः इनकी शादी हो गई। बोलिए कैलाश बसैया नाथ की। ताली बजाकर के कीर्तन बंदोले बंदोले